चलिए शुरुआत करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रॉफिट एंड लॉस की फोर्थ क्लास है, यानी जो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो फोर्थ टाइप के क्वेश्चन होंगे। इससे पहले हम 3 टाइप को कवर कर चुके हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में हमने ये चेक किया था कि किस तरीके से लाभ निकाला जाता है, लाभ परसेंट निकालते हैं, हानि और हानि परसेंट। टाइप टू के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से जो है हम क्रय और विक्रय मूल्य की बात करते हैं, क्रय और विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है। टाइप 3 में हमने देखा कि अगर इच्छित की बात की जाए यानी अभीष्ट की बात करें तो किस तरीके से हम वहां अभीष्ट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, और इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। तो जितने भी लोग पिछले तीनों टाइप्स को देख चुके हैं वो सीधे इस टाइप को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग पहली बार इस टाइप को देख रहे हैं तो फिलहाल तो आप इस टाइप को देख लीजिए, लेकिन आप जो है पिछले टाइप्स को भी कवर कीजिए। टाइप 1, 2, 3 को आप जरूर देखें, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर को हम सीक्वेंस के साथ पढ़ रहे हैं। तो तब ये जरूरी हो जाता है कि अगर आप चाहते हो कि आपको टॉपिक बेहतर समझ में आए और आप चाहते हो कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी खासी रहे, तो उसके लिए जरूरी यह है कि आप पिछले तीनों टाइप्स को कवर करें। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि ये फोर्थ टाइप क्या है। यहां पर आपको बताया गया है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड ट्वाइस। जब भी हम किसी वस्तु को 2 बार बेचते हैं तो ये बताना है कि फिर वो जब उसका विक्रय मूल्य निकाला जाए तो वो कैसे निकलेगा। आप देखो, हिंदी में आप इसे कह सकते हो इच्छित विक्रय मूल्य। इच्छित मतलब चूंकि आप एक बार बेच चुके हो तो अब आपकी जो इच्छा है वो आपको यहाँ पर निकालना होता है। मैं अगर इस टाइप की बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का टाइप है, काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस टाइप पर आप विशेष ध्यान रखें और काफी अच्छे से इसे सीखें। आप समझे कि ये क्या है। यहाँ पर इच्छित विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य फर्स्ट यानी जो पहले विक्रय मूल्य हो चुका है वो इंटू 100 प्लस इच्छित लाभ परसेंट, यानी कितना लाभ आप चाहते हो वो, अपॉन में अगर पहले हानि हो रही है तो 100 माइनस हानि परसेंट, और अगर पहले लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ परसेंट। यानी आपको क्या निकालना होता है, रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस, इच्छित विक्रय मूल्य। इसमें क्या लेते हैं, विक्रय मूल्य फर्स्ट यानी SP1 इंटू 100 प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट परसेंट, कितना आप चाहते हो वो, अपॉन जब आपने पहली बार किसी वस्तु को बेचा तो उसमें या तो आपको लाभ हुआ होगा या हानि। अगर आपको हानि हुई है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, अगर आपको लाभ हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये मैं आपको पहले सिखा ही चुका हूं कि जब भी आप जो है लाभ या हानि निकालते हैं तो उसको 100 में से ही प्लस माइनस किया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए फिर ये बात अगर आपको समझ में आई तो हम क्वेश्चंस के साथ इसको और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। एक वस्तु है, कोई भी वस्तु है, एक आदमी उसे 21,000 में बेच रहा है पहले, और जब वो ऐसा कर रहा है तो उसे 5% का लाभ हुआ। अब वो क्या चाहता है कि ये लाभ 5% के बजाय अगर 15% का हो तो बढ़िया रहे, लेकिन अगर 15% का लाभ होगा तो उस समय उसे कितने में बेचा जाएगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आप यहां ध्यान दो, इच्छित विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य फर्स्ट, आप सामान को पहले एक बार बेच चुके हो तो वो कीमत इस क्वेश्चन में वो कितना है, 21,000। 21,000 में पहले बेचा है। जब आपने, एक मिनट यहाँ पर जो है इसको रफ कर देते हैं, जब आपने
21,000 में बेचा तो आपको लाभ हुआ, तो यहाँ पर 100 प्लस लाभ, जो भी आपको पहली बार में हुआ वो आपको नीचे लेना है, ठीक है। और जो अब आप चाहते हो, जैसे आप 15% का लाभ चाहते हैं तो ये ऊपर रहेगा, ये आपका कहाँ रहेगा, ये रहेगा इच्छित लाभ परसेंट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ सीधे क्या कर रहा हूं, मुझे निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, या मैं इसे इच्छित विक्रय मूल्य के नाम से भी बुला सकता हूं। तो विक्रय मूल्य फर्स्ट यानी पहले कितने में बेच रहा है, 21,000 इंटू 100 प्लस इच्छित लाभ परसेंट। अब कितना लाभ चाहता है, 15, तो 100 प्लस 15 115। पहले कितना लाभ हो रहा है 5 का, तो 100 प्लस लाभ परसेंट ये हो जाएगा 100 प्लस 5 105। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये चीज आपने सीख ली तो बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन को बना पाओगे। इधर ध्यान देंगे, 105 दूनी 210, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो और है तो 2 जीरो और, तो 115 गुणा 200 करेंगे तो 115 का डबल होता है 230 और फिर 2 जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए 23,000। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना है आपको, बस एक बात का ध्यान रखना है, विक्रय मूल्य जब भी निकालो तो सबसे पहले पहला काम क्या है, विक्रय मूल्य फर्स्ट इनटू के बाद जो आपको चाहिए 100 प्लस इच्छित लाभ परसेंट अपॉन में जो पहले हुआ, अगर लाभ है तो 100 के साथ प्लस करेंगे, हानि है तो 100 में से माइनस करेंगे। उसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी वैल्यू होगी इच्छित विक्रय मूल्य, यानी जो आप विक्रय मूल्य की इच्छा कर रहे हो, जो आप चाहते हो, वो आपको रिजल्ट वहां पे मिल जाएगा। यानी जिस सामान को वो 21,000 में बेच रहा है, अगर उसे वो 15,000 में बेचे, सॉरी, अगर वो उसे 23,000 में बेचे तो उसको 15% का लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, अभी हम इसकी काफी प्रैक्टिस करेंगे जिससे ये चीजें आपके लिए और आसान होती जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब आप यहाँ ध्यान दें, यानी कोई वस्तु है, उसे कितने में बेचा जा रहा है, पहले बेचा है 180, जब ऐसा किया तो 10% की हानि हो रही है। अब आप क्या चाहते हो कि 10 का लाभ हो, कितने में बेचें, तो क्या करेंगे, मुझे निकालना है इसके लिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य फर्स्ट यानी पहले कितने में बेचा वो 180। अब जब बेचा तब क्या हुआ, वो नीचे, तो 10 की हानि हुई है, 100 माइनस हानि 90 इंटू, अब क्या चाहते हो 10 का लाभ, तो 100 प्लस इच्छित लाभ परसेंट 110। आप देखो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति हमेशा लाभ की ही इच्छा रखता है, कोई नहीं चाहता कि उसे कभी हानि हो जाए, तो यहाँ पर तो हमेशा इच्छित लाभ ही रहेगा। हाँ, एक चीज हो सकती है, अगर कोई व्यक्ति को पहले मान लो 25% का लाभ हो रहा है और वो चाहता है कि लाभ अपना कुछ कम कर ले, तो ये कर सकता है। वैसे ऐसा चाहने वाले भी काफी कम ही होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका लाभ बढ़ता जाए, कोई नहीं चाहता कि घटे कभी। तो इस जगह तो आपको इच्छित लाभ ही देखने को मिलेगा, यहाँ लाभ और हानि दोनों ही हो सकता है। क्या करेंगे, 90 से कैंसिल किया 180 को 2 बार, 110 गुणा 2 करेंगे, आंसर मिल जाएगा 220। कितना टाइम लगा क्वेश्चन को करने में, अब आप वो देखो केवल, बस इतना ही टाइम आपको अपने पेपर में देना है। किसी भी क्वेश्चन को आप 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, ये ध्यान रखें। और अगर प्रैक्टिस जितनी अच्छी करते जाओगे, टाइम उतना आप कम करते जाओगे, ठीक है। तो बहुत सीधा सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। 180 में पहले बेच रहा था, 10 की हानि थी, तो 100 माइनस 10 किया, 90 हो गया। अब 10 का लाभ चाहिए तो 100 प्लस 10 कर दिया, 110। सॉल्व करने पर आंसर आ गया 220। क्लियर है ये बात? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी को 720 में बेचे तो 25% की हानि होगी। यदि उसे 25% लाभ
प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचनी चाहिए? तो ये कह रहा है तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचनी चाहिए। यानी एक आदमी है 720 रुपए में वो कलाई घड़ी को बेच रहा है और 25% की हानि हो रही है। अब अगर हम चाहें कि 25% का लाभ हो तो उसे कितने में बेचना चाहिए, तो क्या निकालना है? सिंपल, आपको यहाँ पर भी विक्रय मूल्य निकालना है, राइट, विक्रय मूल्य। तो अभी क्या करना है? विक्रय मूल्य फर्स्ट, पहले कितने में बेच रहे हैं वो, और पहले बेचने पर जो हुआ वो नीचे 100 माइनस हानि तो 75 इंटू 100 प्लस इच्छित लाभ 25 का लाभ चाहिए तो 125। कैंसिल करेंगे, 25 से काट लो, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0, 240 गुणा 5, 24 पंजे 120 और 0। आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी 1200। अब आप पूरे इस प्रोसेस को ध्यान से समझिए, आपको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। और बस आपको करना क्या है, एक एक स्टेप का आपको ध्यान रखना है कि सारी चीजें जो है अगर आप कर लेते हो तो फिर कितने भी क्वेश्चन बन आ जाएं, आपका एक भी क्वेश्चन कभी गलत होना नहीं है। क्लियर? तो इन बातों का आपको बेहद ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर 1200 मिल जाएगा, ऑप्शन डी। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। बस जरूरी चीज ये है कि हम पूरे ध्यान के साथ जब किसी चीज को समझते हैं और सीखते हैं तो चीजें फिर आसानी से बनने लगती हैं। अब आप इस क्वेश्चन पे नजर दौड़ाइए। एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है और उसे 4% की हानि होती है। वो 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे? अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पिछले 3 क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ₹1 में यानी 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है, ठीक है, और उसे 4% हानि होती है। 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे? जबकि जो हमारे पिछले क्वेश्चंस हैं उसमें डायरेक्ट क्या बता रहा है, डायरेक्ट ये बता रहा है कि 25 की हानि है, 25 का लाभ चाहिए, कितने में बेचे। इसमें क्या बता रहा है, 10 की हानि है, 10 का लाभ चाहिए, कितने में बेचे। इसमें क्या कह रहा था, 5 का लाभ है, 15 का चाहिए तो कितने में बेचे। यानी पिछले 3 क्वेश्चनों पर अगर हम ध्यान दें और फिर इसको देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? वो चेंज ये है कि यहाँ पर आपको संख्या बतानी है, क्योंकि रुपए तो फिक्स हैं। 1 रुपए में पहले बेच रहा है, 1 रुपए में अब बेचना है। जबकि पिछले तीनों क्वेश्चनों में जो विक्रय मूल्य है वो बदल रहा है, यहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं बदल रहा, एक ही है, यहाँ पर बदल रही है मात्रा। तो अब आपको क्या करना है, अब आप ध्यान दें, आपको ध्यान रखना है इच्छित विक्रय मूल्य में क्या करते हैं, विक्रय मूल्य फर्स्ट, यानी पहले आप कितने रुपए में बेच रहे थे, तो पहले 1 में बेच रहे थे। जब आप 1 रुपए में बेच रहे थे तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा था, 4% हानि हो रही थी आपको। तो 100 माइनस हानि यहाँ लिखेंगे 96। अब आपको क्या चाहिए, आपको लाभ चाहिए, कितना चाहिए, 8%, तो कितना होगा 108। अब देखो यहाँ तो ये 3 ही स्पेस होते हैं मेरे पास, विक्रय मूल्य फर्स्ट 100 प्लस इच्छित लाभ परसेंट अपॉन में 100 माइनस हानि। अब इस 36 का क्या करूं, इस 36 को आप यहाँ पर रखिए। विक्रय मूल्य 1 रुपए में 36 संतरे बेचने पर 4 की हानि है, कितने बेचे कि 8 का लाभ हो जाए, सॉल्व कर लो इसको, है ना। तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, यहाँ कैंसिल कर लेते हैं पहले, यहाँ मैं 12 से कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 12 8 96, 12 नंबर 108, 9 से 36 को कैंसिल करेंगे, 9 चौक 36, ये 8 यहाँ जाएगा गुणा में, तो क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा 32 और इधर क्या मिलेगा 1 रुपए।
यानी 1 रुपए के अगर 32 संतरे बेचे जाएं तो जो 4% की हानि हो रही है वो हानि भी नहीं होगी और 8% का लाभ भी हो जाएगा। और यही आपको निकालना था कि 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और देखिए बिल्कुल भी टाइम लगना नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप ठीक से समझोगे तो आप इसको, चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब इसी बेस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आप ध्यान दो। 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले वाले से भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 रुपए में 36 बेच रहा था तो 4 की हानि थी। 1 रुपए में कितने बेचे कि 8 का लाभ हो जाए। यहाँ क्या है, 60 रुपए में 12 बेच रहा है, 25 की हानि है। 100 रुपए में कितने बेचे कि 25 का लाभ हो जाए। यानी यहाँ पर आपका, आप ध्यान अगर दें तो विक्रय मूल्य जो है वो बदला है, 60 से 100 हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, सिंपल, पहले कितने बेच रहा है 12, तो आप वो संख्या लिखेंगे। कितने में बेच रहा है, 60 रुपए में। जब ऐसा कर रहा है तो क्या हो रहा है, 25 की हानि हो रही है, 100 माइनस हानि 75। 25 का लाभ चाहिए तो 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 प्लस लाभ यानी 125। अब पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम 100 रुपए में कितना जो है बेचना चाहिए वो निकालेंगे। ठीक है, तो 25 से कैंसिल कर रहा हूँ, 25 दिया 75, 25 पंजे 125। यहाँ मैं कैंसिल कर देता हूँ, 3 से 3 दूनी 6, 0 की 0। अब आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 12 और यहाँ पर क्या है 20 गुणा 100, 20 पंजे 100 यानी 100 रुपए। अगर 100 रुपए में 12 संतरे बेचे तो जो 25% की हानि है वो 25% के लाभ में बदल जाएगी। और मुझे क्या बताना था, मुझे यही बताना था 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा 12। मैं आपको बता रहा हूँ जो पैटर्न मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ बहुत अच्छा पैटर्न है और बहुत कम टाइम के अंदर आपको आंसर मिल सकता है। और जब मेरे पास एक ऐसा पैटर्न मुझे आता है जिससे मैं कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को बना सकता हूं, तो फिर मुझे 10-20 पैटर्न जानने की जरूरत नहीं है। ये आप ध्यान रखें। क्या है कि कई बार लोग, सर एक और तरीका, एक और तरीका, बहुत ज्यादा तरीके होने का मतलब यह है कि आप जो है कंफ्यूजन में रहोगे कि कौन से वाले से करूं, क्या करूं। अगर आपको एक ही तरीका बहुत अच्छे से आ जाता है तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप उस एक तरीके पर ही अच्छे से काम करो। कोई भी पैटर्न हो सकता है, बस आप एक पैटर्न को पकड़ो और उस पैटर्न के साथ अपनी मेहनत जारी रखो। क्लियर? चलिए तो और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी उसी कैटेगरी का है। क्या कह रहा है, 80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो जाती है। तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आप यहाँ इधर ध्यान दे दो, क्या है, 80 बॉल पेन बेच रहा है, तो जितने बेच रहा है उतने यहाँ लिखो। पहले 80 बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 140। ऐसा करने पर 30 की हानि हो रही है, तो नीचे 100 माइनस हानि, तो 30 की हानि है तो 100 माइनस 30, 70 इनटू क्या चाहता है, 30 का लाभ चाहता है तो 130। अब कितने बेचना है वो हम अभी निकाल लेंगे। 104 रुपए में मुझे सेल करना है। ठीक है, तो पहले आप ये देखो, यहाँ मैं 70 से 140 को काट रहा हूँ 2 बार, और 2 से मैं 80 को काट देता हूँ 40 बार, फिर 0 से 0 कैंसिल कर देता हूँ। फिलहाल मेरे पास जो रिजल्ट है वो ये है कि 4 बॉल पेन अगर 13 रुपए के बेचे जाएं तो मुझे 30% हानि की जगह 30% का लाभ हो जाएगा। अगर मैं इस रेट के हिसाब से बेचूं तो, मतलब 13 के 4 के हिसाब से बेचूं तो।
अब मुझे बेचना कितने में, कुल मिलाकर मुझे 104 रुपए की सेल करनी है। तो 13 को 104 क्या बनाया जा सकता है? क्या किसी भी तरीके से आप 13 को 104 बना सकते हो गुणा करके? तो आंसर मिलेगा यस, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप 13 में 8 से गुणा करो, तो 13 8 कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। अगर आप 8 का गुणा यहाँ करते हो तो वही 8 का गुणा आपको यहाँ भी कर देना है। तो फिर आपके पास आंसर क्या मिलेगा? 32 बॉल पेन अगर 104 रुपए के बेचे जाएं तो जो हानि हो रही थी वो लाभ में बदल जाएगी, मतलब हानि भी नहीं होगी, और 104 जो आप चाह रहे हो वो कीमत भी रहेगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी 32। तो उम्मीद करूंगा कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी पैटर्न, कोई भी टाइप, कोई भी लेवल जो है वो छूटे ना, मतलब सारी चीजें आपकी कवर होती रहें। बस आपको क्या है, एक एक बात का ध्यान रखना है। किसी भी जगह अगर कोई परेशानी है तो आप उसको जरूर जो है वो पूछें। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप इसमें देखो क्या है, 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है। तदनुसार 20% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? अब जिन लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया वो क्या करें, वीडियो को पॉज करें इस समय, वीडियो को आप बीच में रोक दो अभी और इस क्वेश्चन को खुद बना के देखो। और जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लो उसके बाद आप वीडियो को दोबारा स्टार्ट करो और फिर देखो क्या आपने वही किया है जो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, और क्या आपका आंसर वही आया है जो वास्तव में यहाँ आना चाहिए। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप चीजों को सीख रहे हो। इन केस अगर ऐसा नहीं है, मान लो आपका आंसर कुछ और आ रहा है, तो फिर आप ये देखिए कि कौन सी जगह आपसे गलती हो रही है। यही एक लर्निंग प्रोसेस है, ऐसे ही हम चीजों को सीखते हैं। तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जैसे मैंने 2 क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पर सिखाए, ये भी सिखाया, फिर ये, और ये तीसरा है, मतलब 3 हम क्वेश्चन बना चुके हैं इस पैटर्न के। अब आप खुद से भी बना के देखिए। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपल इस वीडियो को अभी रोक देना है, पॉज करो और उसके बाद खुद सॉल्व करो, सॉल्व करके वापस चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं एक बार इसको वेरीफाई करा देता हूँ। 20 वस्तुएं, जितनी वस्तुएं हैं वो आप पहले यहाँ रखें। 20 वस्तुएं 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, तो वो यहाँ पे लेंगे। अब 20% का लाभ चाहिए, 20% लाभ के लिए 240 में कितनी बेचेगा? 20% का लाभ चाहिए तो यहाँ पर 120 यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप उस चीज को भी समझ लें। 80 से 160 को मैंने कैंसिल किया 2 बार। अभी मुझे क्या मिला, आप इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे 20 मिला और 120 का गुणा 2 से होगा तो ये हो जाएगा 240। यानी 240 रुपए में अगर मैं 20 वस्तुएं बेचूं तो जो 20% की हानि हो रही थी वो 20% के लाभ में बदल जाएगी। और मुझे निकालना क्या था, मुझे यही निकालना था कि 240 में कितनी बेचनी चाहिए। आप देखो यहाँ जो भी कीमत आपको यहाँ दी जाएगी वो कहीं ना कहीं आप या तो यहाँ सीधे मिलेगी या यहाँ से आप उसको बना लोगे किसी भी संख्या के गुणा करने से। तो आपका आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन ए 20। तो ये जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। एक बार आप जैसे फिर से सभी क्वेश्चंस को देखो। पहले क्वेश्चन में क्या था, सिंपल आपने विक्रय मूल्य निकाला और 5% का लाभ था, 15% चाहिए था, तो हमने उसको यहाँ पर चेक किया। दूसरे में पहले हानि हो रही थी 10 की, फिर 10 का लाभ चाहिए, तो जो भी पहले हो रहा है वो नीचे रखना है और जो चाहिए उसको ऊपर। तीसरे में 25 की हानि है, 25 का लाभ, यानी पहले हानि हो रही है फिर लाभ चाहिए। चौथे क्वेश्चन से पैटर्न थोड़ा सा बदला। इसमें हमने क्या सीखा कि 1 रुपए में 36 बेच रहा है, 1 रुपए में कितना बेचे जिससे जो 4% की हानि है वो 8% के लाभ में बदल जाए।
5 क्वेश्चन में जो है आपका पांचवा, उसमें क्या देखा कि 12 संतरे बेच रहा है 60 रुपए में, तो 25% हानि हो जा रही है। अब 100 रुपए में कितना बेच दे कि 25 का लाभ हो जाए, तो वो आप यहाँ पर देखो, मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा था, ये थोड़ा सा और उसने कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश की, क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पर 80 बॉल पेन 140 में बेच रहा है, तो 30% की हानि है। अब 30% का लाभ चाहिए, तो 104 में कितना बेचना होगा, तो वो भी हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी क्या है, 20 वस्तुएं, कोई भी 20 वस्तु 160 में बेच रहे हो, तो 20% की हानि है। अब 240 रुपए में कितनी बेच दें कि 20% का लाभ हो जाए, तो वो हमने सॉल्व किया। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक रूप से हम क्या है, हमने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और लगातार जो है कोशिश कीजिए कि सीखते रहें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी क्लास से जुड़ने के लिए, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आप सभी लोग पढ़ते रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।